जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जब रक्षक हो जाएं तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पे भक्त साढ़े साती शब्द से डर जाते हैं। यह ऐसा शब्द है शनि की साढ़े साती, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हनुमान जी कृपा से शनि भगवान की भी कृपा हमें प्राप्त होती है और हनुमान जी के भक्तों का अहित भगवान शनि भी नहीं करते। तो क्या साढ़े साती इतना भयावह है या साढ़े साती हमें कुछ दे भी देता है, कुछ हमारे लिए सकारात्मक भी लेकर आता है? इन्हीं सब विषयों के बारे में आज आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य आनंद कुमार तिवारी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए पंडित जी को देखा होगा। आप हनुमान जी के भक्त भी हैं और कई पाठ करते हैं और उन पाठों से आप चमत्कृत भी हैं। आपने कई लोगों को बताया भी है और जिसका लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। तो बहुत बढ़िया विषय आज आपने चुना, साढ़े साती। इस शब्द से अक्सर लोग डर जाते हैं। तो पहले तो आप यही बताइए कि क्या साढ़े साती सच में इतना भयावह है कि डरने की ज़रूरत है? नहीं, हमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है और ना हमें डरना चाहिए। साढ़े साती भयावह बिल्कुल नहीं होती है। और हम ये कहेंगे कि जो हमारी साढ़े साती होती है तो शनिदेव हमारे कर्मों के फलदाता होते हैं। यानी कि हमारे जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से शनिदेव भी हमें पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा ये है कि हम साढ़े साती से बिल्कुल ना डरें, हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो हमारे शनिदेव भी हमसे खुश रहेंगे और हमारा सब कुछ बिल्कुल सही चलेगा। हाँ, अगर हम गलत कर्मों में ध्यान देते हैं, गलत कर्म करते हैं तो निश्चित है कि एक साढ़े साती का जो समय होता है, कुछ समय अच्छा होता है और कुछ समय बुरा होता है। अच्छा पंडित जी, थोड़ा भी स्पष्ट कर दीजिए। आपने कहा कि कर्मों पे हम ध्यान देंगे, तो जी कई बार जो हमारे संचित कर्म है, जो पुराने वाले जी प्रारब्ध जिसको कहते हैं हम लोग, जी उसी के अनुसार दंड देते हैं। बिल्कुल। तो क्या अभी के भी कर्म अगर हम सुधार लें, अभी का वर्तमान का व्यक्ति अगर सुधार ले, तब भी भगवान जो शनि है उनका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसी को भोगने के लिए हम फिर इस जन्म में आए हैं। और अगर इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अगर पुराना कर्म फिर दोहराते हैं, यानी कि हम अच्छे कर्म के लिए आए हैं, जमीन पे आए हैं, धरती पे आए हैं, अगर अच्छे कर्म हम नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हमें बुरा फल मिलेगा। अगर अभी से हम अपना अच्छा कर्म करना शुरू कर देते हैं, लोगों की भलाई करना शुरू कर देते हैं, हेल्प करना शुरू कर देते हैं, किसी भी तरीके से हम दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा शनि बिल्कुल सही हो जाते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता और हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यानी जो पूर्व के कर्मों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, जिसको कहते हैं शनि जनित पीड़ा हमें मिल रही है, तो अभी के भी हम कर्म अगर ठीक कर लें तो पुराने वाले कर्मों से भी हमें राहत मिल जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भगवान शनि उसमें भी दया दृष्टि आप पे करेंगे और हनुमान जी कृपा से ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। इसलिए साढ़े साती से डरे नहीं? बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि आपके कर्मों का ही वो हिसाब है। हाँ, अभी ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक जी। और क्या बता रहे हैं? हाँ, ये है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें। तो हम अच्छे अच्छे कर्म करें। यानी कि हम अगर हमारे पास कोई आता है, कोई गरीब आता है, हमसे कहता है कि भैया भूख लगी है, तो शनि जो कारक होता है वो मजदूर का कारक होता है। यानी कि जो बिल्कुल लो कास्ट के लोग होते हैं उनका कारक होता है। तो चलते फिरते अगर आपसे कोई कुछ मांगता है, खाने के लिए मांगता है या 10 रुपया मांगता है, आपको लग रहा है कि हाँ अगर हम इसको 10 रुपया देंगे तो ये जो भोजन करेगा उससे हमें आशीर्वाद देगा, तो हमें वैसे दान करना चाहिए और वैसे लोगों को भोजन भी भरपूर कराना चाहिए। मतलब जो जरूरतमंद आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। कई बार जरूरतमंद, देखिए इसमें कई बार तो कोई भी जरूरतमंद बन जाता है। सब रहते हुए भी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को उसमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें अपने नज़रों से परखना है कि कौन ऐसा है और कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसके हिसाब से हमें दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। ऐसा ना कि हम किसी को पैसा 10 के जगह पे 100 दे दिए और वो जाके कुछ गलत काम कर लिया, कोई नशा कर लिया, तो उसका कुछ इफेक्ट हमें भी पड़ता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के देख के इन सब चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा, तब तो बड़ा लोग असमंजस से पड़ जाएंगे, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन थोड़ा परखिए उसको, देख लीजिए। जैसे चलते फिरते आपने देखा रिक्शे वाले को, आपको पता है कि रिक्शा चला रहा है और इसको पसीना हो रहा है, इसको हो सकता है 2 घंटे में भूख लग जाए। अगर वो हमसे पानी मांगता है, बिस्किट मांगता है, नमकीन मांगता है, भोजन मांगता है, तो हमें इनको जरूर देना चाहिए। जैसे कूड़ा कोई साफ करने वाला हो गया, तो कूड़ा साफ करने वाला है कि 2-2 घंटा कहीं चला गया, कहीं पानी उसको पीने को नहीं मिला, कुछ खाने को नहीं मिला, ऐसे लोगों को हम दान कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। इससे हमारा शनि ठीक होगा
और शनि के अच्छे फल हमें मिलेंगे। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ खास आप चर्चा कर रहे थे कि कुछ खास समय होता है कि जिसमें आपको मुश्किल होती है और कुछ आपके लिए अच्छा भी हो जाता है। जी, एक आपको बता देता हूँ कि शनि की साढ़े साती कैसे देखते हैं। तो जो हमारा लग्न होता है, लग्न में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं उसके एक घर पीछे और एक घर आगे हमारी ये साढ़े 7 साल की चलती है। यानी कि हम अगर देखना चाहें अपनी कुंडली में तो चंद्रमा से एक घर पीछे और एक घर हम आगे देखेंगे तो हमें साढ़े साती पता चल जाएगी कि चल रही है कि नहीं चल रही है। जब हम अपनी साढ़े साती देख लेते हैं उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से समय में हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साढ़े साती एकाएक जो आता है वो हमें नुकसान करने नहीं आता, वो आता है हमें कुछ सिखाने के लिए। कभी भी विपत्ति आती है हमें कुछ शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए आती हैं। हमें उससे बिल्कुल नहीं डरना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखेंगे कि जैसे साढ़े सात साल जो साढ़े साती की होती है हमने उनको दिनों में डिवाइड कर रखा है। अच्छा। यानी कि 2715 दिन लगभग 7.5 साल में होते हैं। हाँ, 7.5 साल में लगभग होते हैं। और इन सभी 7.5 साल को हमने 8 चरणों में डिवाइड कर दिया है। 8 चरणों में डिवाइड करने का उद्देश्य ये है कि कुछ कुछ समय ऐसा होता है जो हमारे लिए काफ़ी पीड़ादायक होता है और काफ़ी समय ऐसा होता है जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो हम उन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा होता है। तो शनि की जो शुरुआती जो चरण होते हैं, यानी कि जो शुरू में जो हमारा साढ़े साती चल रहा होता है उसमें हम देखते हैं कि 3 महीना 10 दिन, यानी कि ये जो साढ़े साती का जो शुरू वाला चरण जब शुरू होता है हमारा तो ये हमें मनी लॉस कराता है। अच्छा। यानी कि शुरुआती 3 महीने हमें मनी लॉस कराता है पहला चरण। दूसरे चरण में अगर हम चलते हैं तो दूसरा चरण जो हमारा होता है वो 1 साल 1 महीना 10 दिन का होता है। और इसमें ये होता है कि जो हमारा पहले लॉस हो रहा है, यानी कि जो 3 महीने 10 दिन लॉस हमारा हुआ है, अगर हम अपने खर्चे को, अपने हर तरीके को कंट्रोल में कर लेते हैं तो हमें उतना लॉस नहीं होगा। यानी कि हमने पिछला लॉस कर दिया उसको तो कर दिया है, लेकिन ये जो 1 साल 1 दिन 1 महीना और 10 दिन जो है, अगर हम इसमें अपने खर्चे को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अच्छे अच्छे कर्मों को करना शुरू कर देते हैं तो ये लॉस हमारा बच जाएगा, उसमें ठीक हो जाएगा। और तीसरा हम कहें, जो तीसरा हमारा चरण आएगा वो 1 साल 8 महीने का होगा। और इस चरण में ये होगा कि हम थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। अच्छा। मानसिक हमें कुछ परेशानियां होगी, यात्राएं भी हमारी हो सकती हैं, लेकिन हम तीसरे चरण को नुकसान से नहीं देखेंगे, दूसरे चरण को भी हम नुकसान से नहीं देखेंगे, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे हमें लाभ होगा, बुरे कर्म करेंगे हमें नुकसान होगा। तीसरे चरण में अगर हम चलते हैं तो तीसरे चरण में ये होगा कि हमें थोड़ी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन हम रह सकते हैं। मैं एक यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे हम कोई बैंक के मैनेजर हैं और हमारा ट्रांसफ़र हो गया, तो इसमें तीसरे चरण में हमारा ट्रांसफ़र भी दिखाता है। तो अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से दूसरी जगह हम जाते हैं तो थोड़ा सा निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति जब ट्रांसफ़र होता है किसी का तो थोड़ा सा उसके मन में मानसिक परेशानी आ जाती है कि कैसा वहाँ का माहौल होगा, वहाँ जाने के बाद हमें रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मानसिक परेशानियाँ आएंगी। लेकिन ये है कि ये जो आपको समय हम बता रहे हैं 1 साल 8 महीने का, अगर आप 1 साल 8 महीने उसमें डट के काम कर दिए, क्या पता आपका लाइफ चेंज हो जाए, आप जो है आपका प्रमोशन हो जाए, वहाँ पे आपको जितनी सैलरी यहाँ मिल जाए उसका डबल आपको मिल जाए। तो पहले तो आपको तीसरा चरण मानसिक परेशानी दिया, चिड़चिड़ापन दिया कुछ दिन, लेकिन आपका प्रमोशन हो गया, डबल सैलरी आपने पा ली। तो तीसरा चरण कहने का मतलब कि हमें लाभ ही देगा, नुकसान नहीं देगा। हमें अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान रखना है तो हमें लाभ ही मिलेगा। चौथे चरण की हम बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारा चौथा चरण होगा 1 साल 4 महीने का होगा। और जो हमने तीसरे चरण की जो समस्याएँ हमारे ऊपर आई थी, यानी हम जो तीसरे चरण को हमने जब पार कर लिया था, तो ये चौथा चरण होगा, ये हमारे काफ़ी अनुकूल होगा। अच्छा। यानी कि तीसरे चरण में हमने जितना मेहनत किया है उससे कई गुना लाभ इसमें हमें मिल सकता है चौथे चरण में। हाँ, और कैसे मिलेगा, तो ये जो चौथा चरण होगा आपको पैसा देगा, ऐशो आराम देगा, नया व्यवसाय देगा, आप मकान भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। ऐसा मतलब शनि के साढ़े साती में अक्सर देखा और तब देगा जब आप अपने कर्मों को ठीक करें। हमने रिसर्च में भी देखा है अपने, और अपने कुछ जजमानों के कहे अनुसार बता रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं कि हमारा ये समय खराब गया है, और हमने जब उनका एक निचोड़ निकाला, जो ये समय निकाला, उसमें मुझे लगा कि हाँ इनको बेनिफिट हुआ है। पैसा भी हमें मिलता है चौथे चरण में, धन संपत्ति ये सब मिलता है, वाहन सुख मिलता है। मतलब चौथे चरण में आपको नए नए
रास्ते मिलेंगे आपको। मिलेंगे। अच्छा। और हमारा समय अच्छा होगा, यानी कि हमने तीसरे चरण में मेहनत किया, कर्म हमने अच्छा किया, मानसिक परेशानी हमको थी लेकिन हमने मेहनत किया उसमें, हम चिड़चिड़ापन थे लेकिन हमने उसमें मेहनत किया, हमें लाभ मिला उसका चौथे चरण में। पांचवें चरण पे हम चलते हैं तो पांचवा चरण हमारे लिए थोड़ा सा कठिन वाला होता है, कठिनाई वाला होता है। इसमें क्या होता है कि दुख कष्ट इसमें मतलब कुछ अधिक मिलते हैं, यानी कि हमें कुछ परेशानियां पांचवें मतलब चरण में कुछ बढ़ जाती हैं। हाँ, अच्छा, बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि शनि हमारे जो होते हैं हमारे कर्मों के दाता होते हैं, दंडाधिकारी का काम करते हैं। यानी कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो दंड मिल सकता है। यहाँ एक एग्जांपल मैं दूंगा कि हमें दंड कैसे मिल सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कोई ऑफिसर हैं या कोई हम कहीं जॉब, सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हमें दंड कैसे मिल सकता है कि मान लीजिए हमें कोई चेक करने के लिए आए कि कैसा ये काम कर रहे हैं और हमारे पास आए और बोले कि सर हमें ये काम कराना है और मतलब कैसे होगा, आप हमारा काम करा दीजिए। आपने कहा कि इसमें घूस लगेगा, तो घूस की बात तो आपने कह दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो आदमी आपको घूस देगा वो कैसा आदमी है। उसके साथ कोई वीडियो बनाने वाला आया है या कुछ करने वाला आया है, आपने चोरी छुप के उससे घूस ले लिया और उसने आप वीडियो बना लिया, तो कहने का मतलब कि आपकी 7.5 चल रही थी, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। और अक्सर ये होता भी है, शनि की 7.5 में आप भ्रमित होंगे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो पांचवें चरण में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो 1 साल 1 महीने का होता है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है 5वें महीने में। फिर हम 6वें चरण में चलते हैं, तो जो छठा चरण हमारा आता है वो पूरा 10 महीने का आता है। और 10 महीने का आता है तो इसमें जो हमें फल मिलते हैं वो सभी क्षेत्रों में हमें विजय मिलती है। अच्छा, फिर ठीक होने लगता है। हाँ, यानी कि जो समय हम आपको बता रहे हैं उसमें कुछ आपको अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा, लेकिन कर्म हम अच्छे करेंगे अच्छा मिलेगा। लेकिन जो छठा चरण आएगा, कर्म हमारे अच्छे होंगे तो हर क्षेत्र में हमको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, कहीं हमें नुकसान नहीं मिलेगा। तो अपने कर्मों पे हम ध्यान देंगे। फिर हम 7वें चरण पे आते हैं, तो जो 7वां चरण हमारा होगा वो पैसे से हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, पैसों के द्वारा हमें लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारा परिवार सुखमय होगा और सब तरफ हमें जॉयफुल महसूस होगा, यानी खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद हमें दिखाई देगा। कर्म अच्छे करेंगे तो ये भी हमें अच्छा ही मिलेगा और कुछ अच्छा से अच्छा मिलेगा। अच्छा, मतलब वहाँ थोड़ा बेहतर हो जाएगा आपके जीवन में। अच्छा। और मैं 8वें चरण का बात करूँ तो जाते जाते शनि की 7.5 हमें कुछ पीड़ाएँ दे के जाती है। अच्छा तो करता ही है, लेकिन हमें कुछ पीड़ाएँ निश्चित रूप से देके जाता है, थोड़ा बहुत दंड मिलेगा। हाँ, तो अच्छा। ये जो हमारा समय होगा ये 6 महीने 20 दिन का होगा और इसमें निश्चित है कि आपको शारीरिक पीड़ाएँ देके जाएगा। सतर्क रहने की जरूरत है लास्ट वाले चरण में। किसी को चोट लग जाती है, हाँ, एक्सीडेंट का भय बना रहता है, मतलब पेन होगा हमें कहीं ना कहीं, चाहे जिस माध्यम से हो। तो लास्ट वाले चरण में थोड़ा सा डरने की जरूरत है, लेकिन अगर कर्म अच्छा है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आप हनुमान जी के भक्त हैं तब भी डरने की जरूरत नहीं। ये तो आपने बताया कि ऐसा होता है ज्योतिष एंगल से देखा जाए तो जी। लेकिन साथ ही हनुमान जी के भक्त जानते भी हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको शनि जनित पीड़ा नहीं मिलती। अब थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, वैसे तो आपने लगभग बता दिया है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है और वो क्या क्या लक्षण हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो कुंडली नहीं होती, पत्रिका नहीं होती, तो वो कैसे जाने कि लग रहा है कि शनि की 7.5 चल रही है? वो ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जैसे वो अपने आप को देखेंगे कि हम कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं, कुछ पैसों का ज़्यादा खर्च हो रहा है, कुछ मानसिक पीड़ाएं उनको ज़्यादा हो रही हैं, कुछ यात्रा कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा। तो ये ऐसे महसूस कर मतलब बनता काम बिगड़ रहा हो, हर जगह प्रतिकूलता हो, तो इससे आप मान सकते हैं। हाँ, नुकसान ही नुकसान उनको दिखाई दे रहा है। और कहने का मतलब ये है कि जिनके पास मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ समय नहीं है, वो एक राशि से भी अपना सब कुछ देखते हैं। किसी का मान लीजिए कोई नाम हो गया, उससे उन्होंने राशि अपनी देख ली, और जैसे मान लीजिए किसी का नाम हम यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन किसी की कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में अभी शनि हमारे गोचर कर ही रहे हैं, तो उन पर 7.5 चल ही रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे भी हम पकड़ लेते हैं कि 7.5 हमारी चल रही है, तो थोड़ा सा उसमें सावधान होने की हमें ज़रूरत है। और ये समझिए कि मानसिक पीड़ाएं, थोड़ी बहुत परेशानी, शरीर में दर्द, खर्चों का बढ़ोतरी, तो ये शनि की 7.5 में थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा, तो आपने तो सब बताया कि आप अगर कर्मों को ठीक रखें, और साथ ही आप हनुमान जी के भक्तों क्या बता रहे हैं कि अगर किसी को इस तरह की पीड़ा पहुंच रही है, क्योंकि पूर्व में की हुई गलतियां हैं ये, अब व्यक्ति सुधर गया है, अपने कर्मों को ठीक कर रहा है, अब वो क्या क्या करे कि
शनि जनित जो पीड़ा है उसे ना मिले? सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करें और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वैसे हनुमान जी से शनिदेव डरे रहते हैं। ये कथा के माध्यम से भी मैं बताया हूँ कि हनुमान शनिदेव बोले हैं कि जहाँ आपकी छाया पड़ेगी, जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आपके भक्तों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मतलब जहाँ हनुमान जी की छाया हाँ, रहेगी, जहाँ वो रहेंगे। तो जिनको लगता है कि उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान जी से संबंधित कोई भी पाठ कर लें तो शनि का कुप्रभाव कम होगा और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और उसके बाद ये है कि अगर किसी को लग रहा है कि शनि की 7.5 उनको ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो आप दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अच्छा। नियम से अगर आप करना चाहें तो 3 पाठ कर सकते हैं इसका। अगर समय नहीं मिल पा रहा आपको तो कम से कम एक शनिवार को आपको किसी ना किसी तरह से आपको पाठ करना है। सुबह पीपल के पेड़ में जैसे सूर्योदय के पहले अगर जल आप देते हैं तो काफ़ी आपके फेवर में रहेगा। शाम के समय में जैसे संध्या होती है, गोधूली काल जो होता है, उसमें जब सूर्य छिपने जाता है उस टाइम अगर हम दीपक जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के आगे तो शनि से संबंधित जो भी हमें पीड़ाएं वो काफ़ी शांत होती है और अच्छा फल हमें मिलता है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ हम यानी सूर्योदय के पहले आप जल चढ़ाएं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, पेड़ में। और सूर्यास्त के बाद या गोधूली बेला में आपने कहा कि जिस वक्त भगवान सूर्य ओझल होने जा रहे होते हैं उस वक्त आप सरसों के तेल का दिया जलाइए। बिल्कुल, सरसों के तेल का। आप एक होता है छाया दान भी करते हैं, जैसे किसी प्लेट में हमने सरसों का तेल ले लिया, उसमें अपना चेहरा देख लिया हमने। और जो हमारे घर के आसपास जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शनिवार को ही विशेष रूप से आते हैं तेल लेने के लिए, तो उनको आप वो तेल को दान कर दीजिए तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा। इसको छाया दान बोलते हैं। अच्छा, ये तो लगभग ये सब पे लागू होने वाली बातें हैं। बहुत बार हमने देखा है कि परिस्थितियाँ इतनी विकट होती हैं और इतनी प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग इस तरह के सवाल भी करते हैं। लोगों ने भगवान शनि पे बहुत सारे धारावाहिक भी देख लिया है, सीरियल्स देख लिया है, जिसमें दिखाया गया है कि भगवान शनि जब कुपित होते हैं तो व्यक्ति पानी तक नहीं पी पाता, उसके मुख से पानी छीन लिया जाता है, भोजन नहीं मिलता, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है। तो क्या ये सब पे अलग अलग होता है या जिसके जीवन में 7.5 आएगी वो सबके साथ ये लक्षण रहेगा, या कुछ लोगों के साथ ज़्यादा प्रतिकूलता होती है? ये देखिए उनके कर्मों के हिसाब से ही चलता है। शुरुआत अच्छा। में वो लोग ध्यान नहीं देते। होता ही है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि कौन से दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन से दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जब उनके पास पैसा होता है तो मौज मस्ती करते हैं, जैसे ड्रिंक्स करना, नॉनवेज चीज़ों को खाना, शनिवार को बाल बनवाना, नाखून काटना। तो जो ऐसा लोग करते हैं उन पे ज़्यादा 7.5 प्रभावी होती है। अच्छा। यानी कि ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये किसी देवी देवता से हमारा शनि जुड़ा, शनिवार जुड़ा है। तो शनिवार को लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा मतलब ऐसी बीमारी भी उनको हो जाती है जो समझ नहीं पाता। तो कहने का मतलब कर्मों का ही फल है और सबके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता। किसी किसी के साथ ऐसा होता है जो अपने कर्मों को लगता है कि वही खुद भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, तो उसके साथ ज़्यादा पीड़ाएं होती हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं जिनका भरोसा हनुमान जी पे है और वैसे भी देखिए हनुमान जी पे जिनका भरोसा है, कुमति निवार सुमति के संगी, उनके अंदर खुद सुमति आने लगती है। वो बुरे कर्म क्यों करेंगे भला? जो भी हनुमान जी का साधक है, भक्त है, या फिर हनुमान जी के शरणागत होकर के सिर्फ मंदिरों का वो दर्शन ही करता रहे तो वो धीरे धीरे उसके अंदर से कुमति चली जाती है और सुमति आ जाती है, तो फिर वो बुरे कर्म से दूर हो जाता है। आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और हम समझते हैं कि इस जानकारी से निश्चित तौर पे आप लाभ उठाएंगे, अपने कर्मों को ठीक करेंगे, हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पे भगवान शनि भी आप पे कृपा करेंगे। हनुमान जी तो जब कृपा करेंगे तो भगवान शनि भी आप पे कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।